गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। सेट नंबर 5 पे क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा आज हमारा। और देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है अभी बच्चों, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ये किडनी की हमारी सेल होती हैं, इनको बोलते हैं नेफ्रॉन सेल। देखिए न्यूरॉन सेल तो क्या होती है, माइंड की, ब्रेन की न्यूरॉन, और नेफ्रॉन सेल हमारी क्या होती हैं, नेफ्रॉन सेल्स आर ऑफ किडनीज़। तो ये सेल क्या कहती है, हमें इसके बारे में बताना है। वह डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन सेल। नेफ्रॉन के बारे में बताना भी। नेफ्रॉन इज़ द वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की वर्किंग यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए किडनी कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन। देखो कितने ज़्यादा, 1 से 1.5 मिलियन तक हमारे नेफ्रॉन होती हैं। विच वर्क टुगेदर फिल्टर द ब्लड, जो कि ब्लड को छानने का काम करती हैं सारी मिलके। द वर्किंग ऑफ द नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसकी वर्किंग को 3 तरह से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द ब्राउनियन कैप्सूल। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो ध्यान से। ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए ब्राउनियन कैप्सूल इनटू विच ब्लड इज सप्लाइड बाय द रेनल एटिरोल। यानी इसके अंदर क्या होता है, वृक्क में आधारित स्पंदन एक बहुत बारीक बीती रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द ब्राउनियन कैप्सूल द आर्टियोल डिवाइड इनटू ए फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी टू फॉर्म द ग्लोमुलर्स। यानी कि इनके अंदर क्या है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के रूप में सिरे के अंदर होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ द blood take place through the capillaries at the high pressure to remove the blood plasma along with the dissolved material including urea, salt, glucose, amino acid and water. The filtered water along with the dissolved material then passes through the tubules. तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें क्या होता है, हर वृक्क में अनेक निस्पंदन एकक होते हैं जिनमें नेफ्रॉन कहते हैं हम, आपस में निकटता से पैक रहते हैं। आपस में ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल आदि कुछ पदार्थ निस्पंदन में रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित छनन हो जाता है भाई। और वृक्काणु के डायलिसिस का थैला भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्यालेनुमा संरचना बाउमेन स्पुंट में स्थित कोशिका गुच्छ की दीवारों से छनता है। रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण नहीं छन पाते, ग्लूकोज और लवण के अणु छोटे होने के कारण छन पाते हैं। ये बेसिक सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंदर, यू कैन सी हेयर। इसके अंदर क्या क्या है भाई, इसके अंदर देखो ये हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं, इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्शन होता है जहाँ पे यूरिन का। फिर ये ब्रांच ऑफ रेनल वीन होती है, रेनल आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्राउनिन कैप्सूल यहाँ पे जिसकी बात हम कर रहे हैं, ग्लोमुलर्स इसी के अंदर होते हैं, ट्यूबुल्स पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद देखो टेबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी वहन द फिल्टर्ड प्लाज्मा पासिस थ्रू द ट्यूबुल्स। जब ये ट्यूबुल्स के अंदर से प्लाज्मा फिल्टर हुआ क्या होता है, पास होता है, तो सेलेक्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल। इसमें दोबारा से क्या हो जाता है, जो भी महत्वपूर्ण हमारे पदार्थ हैं जैसे साल्ट, ग्लूकोज, वाटर, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। द रीएब्जॉर्ब्ड मटेरियल सच एज रिटर्न बैक टू द ब्लड, इसलिए दोबारा से ब्लड में जाके मिल जाते हैं। द यूरिन कंटेनिंग वाटर, यूरिया, एनएब्जॉर्ब साल्ट इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, वो मूत्र इकट्ठा हो जाता है जिसमें अशुद्धियाँ हैं भाई, वेरियस प्रकार की, यूरिया वगैरह, ठीक है। फिर क्या होता है, डक्ट विच रिसीव द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड फाइनली यूरिन इज कैरिड आउट ऑफ द किडनी बाय द यूरेटर। इसलिए जो मूत्र हो किडनी से बाहर आ जाता है मूत्राशय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्टिव सिक्रेशंस। एक्टिव सिक्रेशन में क्या करोगे, एज द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट फ्लो थ्रू द डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूबल्स। अनवांटेड सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, छन नहीं पाते, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो वहीं पर उसमें सिक्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड उनके अंदर से फिल्टर हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस हेमोस्टेसिस ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड एंड ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। इस तरह से हमारा जो सिक्रेशन है वो बॉडी से उसका हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट आर द मेथड बाय विच प्लांट टू गेट राइड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। अब मनुष्य के शरीर में तो वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गन है भाई, जिनसे वो एक्सक्रीट कर देते हैं अपने वेस्ट को, लेकिन पौधों में कौन सी चीज़ होती है जिनसे वो एक्स्ट्रा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब पादपों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, ये तरह तरह के लवण, ठीक है, टेनिन, रेनिन, लैक्टेस, मतलब बहुत सारे इसमें क्या होते हैं,
वेस्ट होते हैं पौधों के अंदर, ठीक है। तो देखो उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द प्लांट आर CO2, O2, वाटर वेपर, एक्सेस मिनरल, रेजिन, लेटेक्स और टैनिन एटसेट्रा ड्यू टू लैक ऑफ द स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दीज आर एक्सक्रीटेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे होते हैं देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज वेल एज वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, पत्तों के में स्टोमेटा के अंदर से ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकल जाती है, जो हमें मिलती है ऑक्सीजन फिर बाद में। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेशन, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनती है पौधों में। वाटर इन द एक्सेस रिमूव बाय ट्रांसपीरेशन थ्रू द लीव्स, पत्तों में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, जिससे पानी, उनका अतिरिक्त पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर। उसके बाद देखें, रेजिन एंड द गम आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड दैट फॉल ऑफ। रेजिन जो गोंद वगैरह लगता है पेड़ पर, ठीक है, वो क्या है, फॉल हो जाता है, निकल जाता है, उतर जाता है। लेटेक्स जो वाइट फ्लूइड होता है, इज स्टोर्ड इन द स्टीम्स, जो स्टीम में स्टोर्ड होता है, जिससे ये रबर वगैरह भी बना जाता है बाद में फिर, ठीक है। और जिमिक एंड ट्यूबर्स कंटेनिंग द कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, फिटकरी की जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की तो पत्थरी होती है भाई, स्टोन होती है, ठीक है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द रूट्स इनटू द सोइल, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी में भी कुछ वेस्ट छोड़ देते हैं जड़ों के दौरान, ठीक है। उसके बाद हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड, यूरिन की जो मात्रा हमारे शरीर में बनती है वो किस तरह से रेगुलेट होती है भाई, यानी मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड इज ऑल वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, मूत्र का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में वो पानी पीने के ऊपर ही डिपेंड करता है, कितना पानी पीते हैं हम। और दैट इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। कर लोगे ना। तो उसके बाद क्या है देखो इसके अंदर, हिट हेल्प इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, इससे क्या होता है, अपनी बॉडी में जो पानी उसकी मात्रा का कंट्रोल होता है। व्हेन द बॉडी कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब बॉडी में कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी एब्जॉर्ब द लेस वाटर एंड फॉर्म द फिल्टर्ड यूरिन, एज ए रिजल्ट द डायल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस पास आउट, बट व्हेन द बॉडी कंटेन लेस वाटर, ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी रीएब्जॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम द फिल्टर्ड यूरिन, एज ए रिजल्ट कंसनट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस एंड पास्ड। कई बार यूरिन पानी जैसा आता है टॉयलेट, कई बार तो मूत्र का कलर बिल्कुल डाइल्यूट होता है, मतलब पानी के जैसा होता है। इसका मतलब अपनी बॉडी में पानी की कमी है, उसका मतलब बॉडी में क्या है भाई, अगर वो पीले रंग का आएगा तो पानी की कमी है अपनी बॉडी में, अगर वो ठीक आएगा तो पानी की कमी नहीं है। वैसे भी टॉयलेट का कलर येलो ही होता है, यूरोक्रोम होते हैं उसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। क्लियर है। आउट। उसके बाद सम other factors such as the habitat of organism, hormones such as antidiuretic hormone ADH regulate the amount of urine produced, thus the kidney not only help in the filtration nitrogen waste but like urea but also in osmoregulation, किडनी इसमें हेल्प नहीं करती बल्कि osmoregulation में भी हेल्प हमारी करती है, ठीक है। देखिए द किडनीज इन द ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। जाइलम इन द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर ऑल ऑफ दी अबव, ऑटोट्रोफिक में तो सारे चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भाई सेल की। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन देखो, हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वाई डज प्रोसेस टेक प्लेस। देखो फैट क्या होता है, फैट हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है। द एसिडिक एंड द सेमी डाइजेस्टेड फैट आर रिसीव्ड बाय द इंटेस्टिनल फ्रॉम द स्टोमक, दे आर मेनली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल इंटेस्टिनल, जो हमारी आंत के अंदर होते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो निकलते हैं पेनक्रियाज से। द फैट कैन नॉट बी इजीली डाइजेस्टेड बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स, फैट की जो बूंदें हैं, फैट के जो पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए फैट जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जबकि प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि इसके टुकड़े जो उसका साइज़ है वो छोटा है। द बाइल जूस, उसके लिए क्या है, लीवर से बाइल जूस निकलता है जिसमें साल्ट होते हैं, विच इमल्सिफाई द लार्ज, जो बड़ी बड़ी बूंदों को क्या है छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, जिसके कारण जो ब्रेक डाउन है वो फैट का फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में हो जाता है। द लाइपेज एंजाइम जो हमारा पेनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, फैट पे काम करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ के जल्दी एब्जॉर्ब करवा देता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे भोजन के पाचन में लार का क्या रोल है, जो लार हमारे मुँह में होती है, लार क्या काम करती है भाई भोजन के पाचन में, ठीक है। तो उसकी बात हम करेंगे इस लेक्चर में अभी। तो देखिए
सलाइवा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। इट सिक्रेटेड द 3 पेयर ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा सलाइवरी एमाइलेज विच जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। सलाइवा के क्या क्या रोल है, इट कीप द माउथ क्लीन। पहली बात तो लार हमारे मुंह को साफ रखती है, मुंह के खोल को। इट इंक्रीजेज द टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद बढ़ा देती है। इट लुब्रिकेट द फूड, भोजन को एक तरह से चिकना बना देती है जिससे भोजन आसानी से ओसोफेगस में फूड पाइप में चला जाता है। द लाइसोजाइम प्रेजेंट जो हमारा सलाइवा में होता है एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। और सलाइवा जो एमाइलेज होता है टाइलिन जिसको बोलते हैं, टाइलिन ये क्या करता है, इट इज़ द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा जो कि स्टार्च को क्या है डाइजेस्ट करके माल्टोज में बदल देता है अभी। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों इतना काफ़ी रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।